नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डीओई वर्कशीट नंबर 42 कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। आपने वृत्त के बारे में आप जानते ही हो। ये हमारे पास वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से पास करती हुई रेखाखंड को हम व्यास कहते हैं। केंद्र और वृत्त के ऊपर बनी हुई रेखाखंड को हम अर्धव्यास या त्रिज्या भी कहते हैं। सीडी वृत्त की जीवा है। ये वह रेखाखंड है जिसके दो अंत बिंदु वृत्त के ऊपर होते हैं। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हमें बताना है, याद कीजिए और बताइए। दिए गए चित्र में रेखाखंड सीडी को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त की त्रिज्या केंद्र और चाप वृत्त के डैश भाग में स्थित होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जीवा है, ये त्रिज्या है और वृत्त की चाप ये वृत्त के अंत भाग में स्थित होते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है। तो ये हमारे पास व्यास है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए आकृति नंबर 1 में, ये हमारे पास आकृति नंबर 1 है। रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदु को छूता है। यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। तो ये केंद्र से पास करता हुआ है, इसके दो अंत बिंदु वृत्त के ऊपर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त का ये वाला, इसको नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम ए बी रख लेते हैं। तो ये वृत्त का व्यास है। आकृति नंबर 3 में, ये आकृति नंबर 3 है। रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ये ए बी बाहर है और एक बिंदु इस पी पर स्पर्श कर रही है। तो यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ए बी को हम स्पर्श रेखा करेंगे क्योंकि ये बिंदु को वृत्त को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। जिस बिंदु को वृत्त की रेखा छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु है। तो चित्र में हमारे पास पी क्या है? स्पर्श बिंदु। आकृति नंबर 4 में रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यह वृत्त की छेदक रेखा है। ये देखिए, यहाँ पर ईडी जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये रेखाखंड इन दो बिंदुओं से पास करती हुई जा रही है। तो ये क्या है? छेदक रेखा। तो अभी आप देखिए, ये मैंने चित्र बनाया है। इस चित्र में ये जो है वृत्त की स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो ए बी स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईडी जो है, ये रेखा जो है वृत्त को काटती हुई जा रही है। तो ये क्या है? छेदक रेखा है। अगला देखिए, आकृति नंबर 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है। ये बाहर की तरफ स्थित है। यह वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती। प्रश्न नंबर 1, वृत्त की जीवा और वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर देखिए, ये हमें अलग अलग वृत्त के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जीवा है, इसको हम जीवा को ऐसे भी बना सकते हैं, जीवा को ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखो, ये वृत्त की जो जीवा है, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर टच कर रही है। ठीक है, और वृत्त की जो छेदक रेखा है, अब देखो ये वृत्त से काटती हुई जा रही है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई पास करती वृत्त से पास करती हुई जा रही है। तो ये देखिए, ये भी पास करती जा रही है, ये भी पास करती जा रही है, ये भी वृत्त को पास करती हुई जा रही है, काटती हुई जा रही है। तो ये वृत्त की क्या है? छेदक रेखा है। अब हम इनकी तुलना करते हैं। वृत्त की जीवक रेखा रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना कीजिए। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तुलना कीजिए। जीवा क्या होती है? ये वृत्त के अंदर स्थित होती है। ये देखिए वृत्त है, इसके अंदर जो है जीवा स्थित है। यह वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है। ये देखो दो बिंदुओं पर छू रही है। ये केंद्र से होकर भी जा सकती है। वृत्त, ये जो जीवा जो है, अगर हम इसको केंद्र से करते तो ये क्या बन जाएगी? ये इसका व्यास बन जाएगी। ये इसके केंद्र से पास होकर भी जा सकती है। छेदक रेखा, ये वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो, एक और एक, दो। यहाँ पर भी देखो, एक और एक, दो। ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये केंद्र से होकर भी जा सकती है। ये हमारे पास केंद्र है, अगर हम इसको प्रतिच्छेद रेखा को इसके केंद्र से भी ले जा सकते हैं। स्पर्श रेखा, ये वृत्त के बाहर स्थित होती है, ठीक है, और वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है, कभी भी केंद्र से पास होकर नहीं जाती। तो अभी हमने ये बनाई थी स्पर्श रेखा, ये वृत्त के बाहर है, एक बिंदु पर छूती है, ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब इनके उत्तर दीजिए। वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये देखो, ये वाला हमारे पास बिंदु हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। वृत्त, आप एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? ये देखो, हमने प्रश्न नंबर 2 है, तो उसने कहा है कि आप इसमें कितनी बना सकते हैं स्पर्श रेखाएं। अब देखो, इसमें हम अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ये देखो, स्पर्श रेखा हो गई, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो यहाँ से ये इस बिंदु पर जाती है, काटती हुई जाती है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जहां मर्जी कर सकते हैं। तो इसके अंदर, वृत्त के अंदर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में अंतर दीजिए। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। ये हमारे पास एक वृत्त है, तो ये मैंने स्पर्श रेखा बनाई। स्पर्श रेखा आप जानते ही हो, ये वृत्त को एक बिंदु पर पास टच करती हुई जाती है। छेदक रेखा, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई रेखा जाती है, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। सत्य तथा असत्य बताएं। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है। आगे देखो जी, आ रही है, तो उत्तर आ गया सत्य। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखो, स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर टच करती है, तो ये क्या है, उत्तर असत्य। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।